भारत और आईसीसी ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तमाम शराइत तस्लीम। पाकिस्तान और भारत का मैच शेड्यूल के मुताबिक 15 फरवरी को कोलंबो श्रीलंका में होगा। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जल्द ऐलान करेंगे। बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बड़ा अहम वीलॉग, आखिर तक देखना ना भूलिएगा। पाकिस्तान की कौन कौन सी शराइत तस्लीम की गई हैं, बांग्लादेश को क्या मिलेगा, ये तमाम तर चीजें आज के वीलॉग में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब मैच होगा। वो आईसीसी और वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो अपने आपको एक फिरौन समझते थे क्रिकेट का, उन्हें घुटने टेकने पड़े और पाकिस्तान की तमाम शराइत तस्लीम कर ली गई, बांग्लादेश की शराइत भी तस्लीम कर ली गई। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है। आईसीसी के वफ्द की जो स्पेशली आया था लाहौर इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान को राजी किया जाए। और इस वक्त से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं, चेयरमैन हैं अमीनुल इस्लाम, वो भी लाहौर आए थे। उससे पहले दोनों के दरमियान मुलाकात हुई थी, मोहसिन नकवी और अमीनुल इस्लाम के दरमियान, और बहुत सी चीजें तय हुई थी। उसके बाद जब आईसीसी का वफ्द लाहौर पहुंचा तो फिर कमोबेश 4 से 5 घंटे तक एक तवील मुलाकात हुई। और इस तवील मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने जो शराइत रखी, वो बज़ाहिर ये लग रहा है, जो ज़राए बता रहे हैं कि आईसीसी ने उनको तस्लीम कर लिया है। वो शराइत ये हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान की हैसियत को तस्लीम किया जाए। ये नहीं है कि दुनिया क्रिकेट में सिर्फ भारत ही जो है वो हुक्मरान है, बल्कि पाकिस्तान भी एक बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान की हैसियत को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बायलैटरल सीरीज यानी बामी जो सीरीज है गुज़िश्ता कई बरसों से नहीं हो रही थी, और हमेशा इंडियन क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये कहता था कि हमें हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, इसलिए हम बामी सीरीज नहीं खेलेंगे, सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स में मैचेस खेलेंगे। पाकिस्तान ने ये शर्त रखी थी कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलेगा, जिसको आईसीसी ने तस्लीम कर लिया है। दूसरी बड़ी शर्त ये थी कि पाकिस्तान को उसके हिस्से से ज्यादा रेवेन्यू मिले। पाकिस्तान को जो रेवेन्यू मिल रहा है 6 पॉइंट समथिंग है, उससे ज्यादा रेवेन्यू मिले, क्योंकि पाकिस्तान का किरदार बड़ा है। ये शर्त भी तस्लीम कर ली गई। और तीसरी शर्त ये थी कि जो कुछ एशिया कप में हुआ, जिस तरह हैंडशेक ना करना, स्पिरिट ऑफ गेम जो है उसको बर्बाद करना, खेलों में पॉलिटिक्स को लाना, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान की इस शर्त को तस्लीम कर लिया गया है कि हैंडशेक भी होगा, जिस तरह तमाम तर चीजें माजी में होती रही है उसी तरह होगा, और खेलों में सियासत को नहीं लाया जाएगा। ये एक बड़ी फतह है पाकिस्तान की कि अब मैच होंगे तो रवायती तरीके से होंगे। ये नहीं है कि एक कप्तान इधर मुंह किए और दूसरा उधर मुंह किए जा रहा हो। ये क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान ने यह भी शर्त रखी थी आईसीसी के सामने कि आईसीसी माजरत करेगा, आईसीसी इस रवैये पर अज़ारे नदामत करेगा जो बांग्लादेश के साथ अपनाया गया। इसी मकसद के लिए बांग्लादेश के जो बोर्ड के चेयरमैन हैं अमीनुल इस्लाम, वो भी लाहौर आए हुए थे, और उनके सामने ये कहा गया है कि आईसीसी माजरत करेगा और जो रेवेन्यू बांग्लादेश का बनता है वो रेवेन्यू आईसीसी उसको देगा। और मुस्तकबिल में इस हवाले से अगर इस तरह की कोई चीज होती है या आती है तो फिर उस हवाले से आईसीसी इस तरह का कोई फैसला नहीं करेगा, क्योंकि बांग्लादेश को भी ये हक हासिल था कि वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले, क्योंकि सिक्योरिटी का इशू बनाकर इंडिया जो है वो अगर पाकिस्तान नहीं आता तो फिर बांग्लादेश का भी ये हक है कि वो सिक्योरिटी का इशू बना ले। इसी तरह 96 में श्रीलंका वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमें नहीं गई थी, तो ये चीजें जो है इनका हवाला दिया गया। और फिर इस तवील जो बैठक थी उसके बाद ये फैसला किया गया कि मैच होगा। पाकिस्तान की शराइत तस्लीम कर ली गई, आईसीसी का वफ्द वापस इंडिया चला गया है, और पाकिस्तान का जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो भी वापस ढाका चले गए। वो भी अपनी हुकूमत को इस हवाले से ब्रीफिंग देंगे। लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि सैयद मोहसिन नकवी जो आज
مصروف ہیں۔ ملتان سلطان کی جو ٹیم ہے 10 سال کے لیے وہ نیلام ہو رہی ہے، اور تاریخ کی سب سے بڑی نیلامی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی نیلامی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے حیدرآباد اور سیالکوٹ کی ٹیمیں جو ہیں وہ 1.75 ارب اور 1.85 ارب روپے میں بکی تھی، فروخت ہوئی تھی، لیکن یہ بولی اس سے کہیں زیادہ ہوئی ہے، کہیں بہت بڑی بولی ہوئی ہے، تاریخی کامیابی ہے۔ محسن نقوی اس بولی سے فارغ ہونے کے بعد کسی بھی وقت جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے ملیں گے، اور پھر اس چیز کا توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس چیز کا باضابطہ اعلان، اس بڑی خبر کا باضابطہ اعلان حکومت پاکستان کی جانب سے کیا جائے گا، وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کیا جائے گا۔ اور وہ انڈین جرنلسٹ جو کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، پاکستان پر پابندی لگ جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، پاکستان ہماری منتیں کرے گا، وکرانت گپتا سمیت جتنے بھی انڈین جرنلسٹ ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آئی سی سی والے، انڈیا والے پاکستان اور بنگلہ دیش کے پاس لاہور جرگہ لے کر آئے، ایک بڑا وفد لے کر آئے، منتیں انہوں نے کی، ترلے انہوں نے کیے، ہاتھ اس طرح جوڑے کہ ہمیں معاف کر دو، آپ کی تمام شرائط ہم مانتے ہیں۔ بڑی جیت ہے محسن نقوی کی، پاکستان کرکٹ بورڈ کی، گورنمنٹ آف پاکستان کی، اور ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ورلڈ کپ کے حوالے سے لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ